आ, ये फर्स्ट रमज़ान है कि पूरी कौम अफ्तारी की जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इंटरेस्टेड है। पहले तो घरों में फ़ोन करके कहा जाता था कि अम्मी, सिस्टर या जिसकी बेगम है कि जी अफ्तारी में ये भी बना दें, ये भी बना दें, शिकंजवीन हो, रूह अफ़ज़ा हो, खजूर इस तरह के हों, पकौड़े हों या फलां फल हो। अब सारी कौम मुंतज़िर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है अफ्तारी के बाद। देखें जी, एक चीज़ होती है ग्रुप, एक होता है क्लास, एक होती है कम्युनिटी। अगर जिस दिन स्पीकर साहब ने रूलिंग्स दी, प्रेसिडेंट साहब ने असम्बलीज़ को डिसॉल्व किया, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन में चला जाता और जाके चैलेंज करता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में मे का वर्ड यूज़ है कि वो लिख सकते हैं किसी लॉ पॉइंट को कि जिसे कैसे सॉल्व करना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए शेल का वर्ड यूज़ है कि वो उसे सॉल्व करेगी। देखें, कहते हैं जो सोता है वो खोता है। हमने देखा अपोजिशन की 11 जमातें, इनके पास कितने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, सब कुछ है। इनसे पहले इन्होंने बहुत लाइट लिया, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ नहीं समझा, इन्होंने अदलिया की हायरार्की को कुछ नहीं समझा। अगर ये उसी टाइम इवन कोई आम शहरी भी रिट पिटिशन फाइल कर देता कि जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इससे रिलेटेड कि जी ये लॉ पॉइंट है, लॉ, अब जितनी सिचुएशन बन गई है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिसे असखुद नोटिस, सिमोटो नोटिस अंडर आर्टिकल 184 क्लास 3 या हाई कोर्ट में जैसे ये कल आ रहे हैं प्रोविंशियल असम्बली वाले अंडर आर्टिकल 199, ये जहन में बात बिठा लीजिए। जैसे एक और एक 10 नहीं होते, एक और एक 2 होते हैं, इसी तरह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं करती। ये मैं आपको पूरे इंटायर एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल साहब, मुझे तब मैं इनकी कोर्ट में फ़र्स्ट टाइम अपेयर हुआ था जब ये जस्टिस हुआ करते थे। कमाल कमाल मज़ा आता था, बल्कि बैठ के हम इन्हें सुना करते थे। फिर हमारे चीफ जस्टिस रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस एजाजुल एहसन है, लाहौर में हमारे पास जस्टिस थे। फिर चीफ जस्टिस हुए सैयद मंसूर अली शाह। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। मुझे बहुत बहुत दफ़ा पेश हुआ, बल्कि हम बेंचेस में पेर होते थे सुबह 8 बजे और रात ये 10:30 11 बजे तक चला करते थे। इलेक्शन पेटिशंस लगी हुई थी, रूपा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। इसके अलावा होते थे सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मलिक मंजूर साहब। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो तो हमेशा मेरी टाई की नॉट को देखा करते थे। लर्नेड काउंसिल, would you mind not of your tie? Okay, I will call your case. Please wait, have a seat. तो वो फिर 3 बजे जाके केस कॉल होता था। फिर जेन में ये आता था कि हमें सिखाने के लिए। अब जो जस्टिस साहिबान है, लास्ट टाइम मैं जस्टिस ऑनरेबल फैसल जमान साहब की कोर्ट में पेश हुआ, तो जस्टिस साहिबान हमारे घर से पढ़ के आते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, इन पर्सन किसी ने ड्राफ्ट की हुई थी, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, आप अपेयर होके कोर्ट को जो लॉ पॉइंट है उस पर ब्रीफ कर दें। जैसे मैं रोस्ट्रम पे पेयर हुआ, सर मुझे देख के लगा कि सर बहुत ज़्यादा गुस्से में कि ये हमारे दूर के प्रैक्टिस करने वाले इस किस्म की ड्राफ्टिंग इन्होंने की हुई है। खैर जो हुआ सो हुआ, मेरा पर्सनल है, मैं उसे शेयर नहीं करूँगा। और अनवारुल हक पुन्नू साहब हुआ करते थे, बल्कि हैं हमारे जस्टिस साहब शहराम सरवर चौधरी साहब। ये तमाम के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस की है। ये मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। अगर आपके ज़हन में कुछ ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं जैसे गैस दे रहा हूँ, सबका रोज़ा है, सब अपनी अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं,
वो डिसाइड नहीं होंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होगा। इन्होंने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इससे पहले किसी किस्म की कोई रिट पिटिशन फाइल नहीं की। प्रेसिडेंट साहब के लिए मे का वर्ड यूज़ है, उनकी डिस्क्रिशन थी, नहीं गए। स्पीकर साहब के रूल की बात हो रही है कि जी इनके रूल्स ये हैं। आप अगर वो 1000 रूल्स भी बनाए तो वो चैलेंज नहीं हो सकते जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि जी कोरम पूरा था, 172 वोट रिक्वायर्ड थे, वो हमने कर लिए। भाई किस सिचुएशन में थे, कौन कौन शामिल था, क्यों ये नौबत आई। 11 पार्टीज़ हैं, क्या इन्होंने एक दूसरे के लिए एफिडेविट दिया कि इन्होंने कभी मिसयूज़ ऑफ पावर नहीं की, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं की। अब देखें, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही आना है, उसकी इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें डिसाइड नहीं होगा। लेकिन आइंदा के लिए याद रखिए कि आप अदलिया को इतना लाइट ना लें। आप आप आपकी जो लीगल टीम है ना, हमेशा आप उसके साथ चलें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यू आर नॉट राजा, यू आर नॉट महाराजा, आप किंग नहीं हैं, आप प्रिंस नहीं हैं, आप इस रियासत के शहरी हैं। इन ऐवानों तक आप कैसे पहुँचे? आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे वोट दें, मुझे खिदमत का मौका दे के देखें। जब इन्होंने आपको खिदमत का मौका दिया, अगर आपको अपने ही राइट का पता नहीं है कि हमें अपना राइट कैसे डिफेंड करना था, आप बेचारी इस कौम का जो पहले मायूस है, जो शिकस्त खुर्दा है, जो बदतरीन हालात से दो चार है, आप इसके लीगल राइट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सिविलाइज्ड नेशंस, उनके बीच आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होगा। और वो सबको पता है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होगा। अफ्तारी की दुआओं में जैसे सबको याद रखते हैं, मुझे भी याद रखिएगा। आप लोगों से ज़्यादा मुझे बेचैनी से इंतज़ार है। आज मेरा माइंड अफ्तारी की तरफ नहीं जा रहा कि जी ठंडा ठंडा सा रूह अफ़ज़ा हो, कुछ पकोड़े भी हों, कुछ दही भल्ले हो, फ्रूट में आज तरबूज खाने को जी चाह रहा था, अब नहीं कर रहा। अब मैं ये सोच रहा हूँ 7:30 कब बजेंगे। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।